अगर कोई पुलिस वाला या कोई सरकारी मुलाजम दौरान हिरासत किसी उत्ते तशद्दुद करे साढ़े ना मुआशरे दा कलमी है जदन कोई बंदा जुर्म करदा है वो जुर्म करके नस जांदा है पुलिस को सारियां तो सौखा घर ओदियां भैणां ओदियां मावां ओदियां भरावां प्यो ਜਿਹੜੇ ਘਰੇ ਦੇ ਜੀ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਕੇ ਥਾਣੇ ਉੱਥੇ ਵਾਲਾ ਛੱਡ ਛੱਡਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਾਤੂਨ ਨੂੰ ਨਾ ਹਰਾਸਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੌਰਾਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਿਮਾਂਡ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ मेडिकल कराने का हुक्म दे सकते और फौरी तौर पर उस बंदे ने यहाँ पे उस सर्विस को सस्पेंड कर दे। मैं हूँ आपका अपना शाहजेब आरिफ फराइज एडवोकेट। आज हम बात करेंगे द टॉर्चर एंड कस्टोडियल डेथ प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट एक्ट 2022 की। इस कानून की दफा 2 में तारीफें बयान की गई हैं उन तमाम चीज़ों की जो इसके अंदर डिस्कस की जाएंगी और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो कस्टडी की है कि कस्टडी किस वक्त शुमार होगी। जब पुलिस वाला आपको किसी नाके पे रोक लेता है, आपकी आज़ादी महदूद हो जाती है, जब कोई सरकारी मुलाजम किसी भी फोरम पे आपकी आज़ादी को महदूद कर देता है तो उस वक्त आपकी आज़ादी ख़त्म और उसकी कस्टडी शुरू हो जाती है। इस कानून की दफ़ा 3 ये कहती है कि कोई सरकारी मुलाजम किसी बंदे पे टॉर्चर करके कोई मालूमात एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता और अगर कोई ऐसा करता है तो उसे 1 साल की सज़ा होगी और जुर्माना भी किया जा सकता है इसके साथ। उसके बाद इसकी दफ़ा 4 ये कहती है, ये ख़वातीन की हिरासत से मुतल्लक है। अब हमारी पुलिस का एक अलमिया है कि जब कोई बंदा जुर्म करता है तो वो तो जुर्म करके भाग जाता है तो पुलिस वाले फिर उसकी फैमिली को उठा लेते हैं, उन पर तशद्दुद करते हैं और उनसे ये मालूमात एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं कि मुलज़म इस वक्त कहाँ पे है। तो इस कानून ने पुलिस के इस इख्तियार पे रोक लगा दी है कि ये किसी खातून को ना हरासा कर सकते हैं, ना उस पर तशद्दुद कर सकते हैं और ना ही इस मकसद के लिए आप उसे डिटेन करेंगे। उसके बाद इसके अंदर जो तमाम ऑफेंसेस इसके डोमेन में फाल करेंगे उनकी इन्वेस्टिगेशन जो है FIA करेगा और फिजिकल रिमांड के अंदर अगर पुलिस वाले किसी पे तशद्दुद करते हैं और मजिस्ट्रेट के पास पेश करते हैं, मजिस्ट्रेट साहब अगर ही हैज रीजंस टू बिलीव कि इस बंदे पे तशद्दुद हुआ है या उस बंदे ने कोई एप्लीकेशन उसके बिहाफ पे गुजारी गई है मेडिकल करवाने के लिए कि तशद्दुद हुआ है जिस्मानी रिमांड के दौरान, तो जज साहब जो है वो मेडिकल करवाने का हुक्म दे सकते हैं और अगर मेडिकल में तशद्दुद जाहिर हो जाता है तो जज साहब जो है वो फिर एजेंसी को FIA को इन्फॉर्म कर देंगे, नोटिफाई करेंगे उन्हें इसके बारे में। अब इसका जो है सेक्शन 7 ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि जिस बंदे के खिलाफ कस्टोडियल टॉर्चर की, डेथ की या रेप की एप्लीकेशन आ जाती है FIA के पास और FIA उसे अरेस्ट कर लेता है तो विद इन 24 आवर्स वो उसके मुतल्लिका महकमे को इन्फॉर्म करेंगे। महकमा 7 दिन के अंदर उसकी जो एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है अपनी वो कंक्लूड करेंगे। कस्टोडियल टॉर्चर के ऊपर वही पनिशमेंट होगी जो हर्ट की सजाएं PPC में दी गई हैं और कस्टोडियल जो डेथ है उसके लिए जो PPC में दफा 302 के तहत सजा दी गई है वही इसमें होगी और लॉ एंड प्रोसीजर फॉर रेप में जो सजा दी गई है वही इसमें कस्टोडियल रेप के अंदर भी वही सजाएं एप्लीकेबल होंगी। और जो सेक्शन 9 के तहत कस्टोडियल टॉर्चर है ये कॉग्निजेबल है, FIA कॉग्निजेंस इसके ले सकता है, ये नॉन बेलेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है। और जो सेक्शन 9 और सेक्शन 10 है कस्टोडियल डेथ और कस्टोडियल रेप ये दोनों जी कंपाउंडेबल हैं और नॉन बेलेबल हैं। इनमें राजीनामा हो सकता है लेकिन इसमें जो है वो जमानत नहीं दी जाएगी मुल्ज़मान को। FIA जो है वो एप्लीकेशन के आने के 30 दिन के अंदर अपनी इंक्वायरी मुकम्मल करके 30 दिन बाद वो अपनी रिपोर्ट जो है वो सेशन कोर्ट में भेजेंगे और अगर 30 दिन के अंदर वो अपनी रिपोर्ट मुकम्मल करने में नाकाम रहते हैं तो वो एक इंटरम रिपोर्ट भेज देंगे और उस इंटरम रिपोर्ट के ऊपर अगर अदालत चाहे तो वो ट्रायल स्टार्ट कर सकती है, अगर चाहे तो वो फुल रिपोर्ट के आने का इंतजार कर ले और बाकी 5 एक्स्ट्रा दिन इन्हें दिए जा सकते हैं ताकि ये अपना जो है वो तफ्तीश मुकम्मल करके ले आएं। अदालत 21 दिन के अंदर अंदर इसका जो ट्रायल है वो मुकम्मल करेगी और सजा होने के बाद या बरीत के बाद 30 दिन के अंदर अंदर जो है वो इसका एपलेट फोरम जो है वो हाई कोर्ट है तो 30 दिन के अंदर अंदर हाई कोर्ट में अपील फाइल की जा सकती है। अब इसमें सेक्शन 14 जो है जिस बंदे ने किसी पब्लिक ऑफिशियल के खिलाफ कंप्लेन की है अगर उसे लगता है कि ये पब्लिक ऑफिशियल मुझे थ्रेट करेगा, दोबारा टॉर्चर करेगा या कोई मसला मेरे लिए बना सकता है तो आप सेशंस कोर्ट में स्पेशल प्रोटेक्शन की जो एक एप्लीकेशन है वो फाइल कर सकते हैं। अदालत आपको प्रोटेक्शन लेके देगी। अगर कोई सिविल रेमेडी अवेलेबल है तो उसके ऊपर ये बार नहीं लगाएगा, वो तमाम रेमेडीज आपके एज इट इज अवेलेबल रहेंगी। ये कार्रवाई पैरेलल चलती रहेगी और आप इसके साथ जो है वो अपना जो सिविल क्लेम है वो भी डैमेजेस का, हतकीज़त का जो भी आप दावा फाइल करना चाहें वो कर सकते हैं। और सेक्शन 16 इसका कहता है कि इस कानून का इफेक्ट जो है ये ओवरराइडिंग होगा, मतलब कोई भी कानून जो फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स है उस कानून में अगर इस किस्म के ऑफेंसेस के लिए जिनके ऊपर हमने डिस्कस किया है इन ऑफेंसेस के लिए अगर कोई सजा मौजूद भी हो तो वो सजाएं नहीं दी जाएंगी, ना ही वो प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा, बल्कि इस कानून का चूंकि ओवरराइडिंग इफेक्ट है तो लिहाजा ये प्रिवेल करेगा और इसकी तमाम जो कार्रवाई है वो CRPC ज़ाब्ता फौजदारी के तहत की जाएगी।